मान्य बहन जी तुम्हारी नजर में इतनी खरी हैं, इतने बढ़िया उनके काम थे, तो तुम छोड़ करके चले क्यों गए? तुमने योगी जी के गीत क्यों गाए? तुमने औरों के गीत क्यों गाए? प्रवृत्ति के नेता हैं, विचलन की स्थिति में रहते हैं, दल बदलू हैं। और आपके माध्यम से मान्य बहन जी से भी अनुरोध है कि हालात परिस्थितियां कुछ भी हो, हमारी विचारधारा मरी नहीं है, हमारा उद्देश्य कहीं खत्म नहीं हुआ है। वोट कम और ज्यादा होती रहती है, सरकार आती और जाती रहती है, लेकिन आपके नाम को कोई मिटा नहीं सकता। साहब कांशीराम साहब का नाम आज सरकार लेती है, जो विपक्षियों की सरकार है, मोदी हैं और कोई हैं, सारे लोग माने कांशीराम साहब का नाम लेकर के उनको याद करते हैं। टीवी चैनल्स पर भी आज अगर जब सरकार बदलने का जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। मैं नए मुद्दे लेके आया हूं कि किस तरह से अभी पूरे देश में एक चर्चा हो रही थी कि बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, अब वो उभरने वाली नहीं है, जमानत जब्त होने वाली है। तो इस तरह जो माहौल चल रहे थे, उसी के बीच में ओम प्रकाश राजभर इस समय बहुत तेजी से बहन मायावती जी का गुणगान कर रहे हैं कि बहन जी के शासन सब अव्वल शासन था। बेशक मैं मंत्री हूँ अभी, लेकिन जिस तरह से मायावती का ऐसा शासन कोई कभी नहीं था। अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो बैठे हैं एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी, बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं और ये बहुत बड़े कई पदों पे काम कर चुके हैं और इस समय रिटायरमेंट हो चुके हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो ओम प्रकाश राजभर का बयान है, आप तो पुराने कार्यकर्ता जानते ही होंगे कि मायावती के शासन में क्या अधिकारी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मास्टर जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मेरा तो बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों को भी जय भीम, नमो बुद्धाय और नमस्कार। साहिब बंदगी सारी तरफ से मेरे हार्दिक उन लोगों को सम्मान है। और जो अभी आपने बात कही जी, ओपी राजभर जी कोई बहुत नई बात नहीं कह रहे हैं। ये बात जब मैं बैंक में था तब भी और आफ्टर रिटायरमेंट भी, जब जब मुझे कॉमर्शियल चैनल्स ने बुलाया, धीमे धीमे लगभग 20-25 चैनल्स पर मैं गया हूँ और अभी भी जाता हूँ। तो जब मान्य बहन जी के शासन प्रशासन पर कोई सवाल करता है तो वो तो आज कहने लगे होंगे, आज उनकी नीयत कोई और होगी कि मान्य बहन जी उनकी खुरापातों को ध्यान में न ला करके उनको कहीं पार्टी में ले लें, इस तरह का हो सकता है। लेकिन हम लोग तो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। जनाब कांशीराम साहब का मिला है, मानी बहन जी भी अगर व्यक्तिगत तौर पर जब चेहरा सामने जाता है तो वो कह बैठते हैं, अरे भाई आप तो लोग हमारे पुराने साथी हो। तो ये बात मैंने जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के चैनल्स हैं, जो सुदर्शन टीवी है, भले ही कोई इसको आरोप समझे, सुरेश चौहान जी का है, लेकिन वहां पर हिंदुत्व और इसके अलावा कोई और बातें होती नहीं है। मैंने उस चैनल पे कहा है कि मान्य बहन जी का जब दौरा होता था, जब हमारी सरकार चल रही थी, चाहे हमें 4-4.5 महीने का मौका मिला, चाहे हमें 18 महीने का मौका मिला, चाहे हमें 1.5-2 साल का मौका मिला, 23 महीने का मिला, चाहे हमें पूरे 5 साल का मौका मिला, जब भी हमको मौका मिला और मान्य बहन जी मुख्यमंत्री रही, तो वास्तव में जब मान्य बहन जी का दौरा लगता था किसी भी जिले पर, तो वहां का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस, पुलिस कप्तान और उस जिले का डीएम
वास्तव में हनुमान चालीसा पढ़ते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो माननीय बहन जी का अनुशासन प्रशासन आयरन लेडी खिताब जो मिला है ना, ऐसे नहीं मिला है, अपनी विचारधारा पर सुदृढ़ हैं वो। तो वास्तव में वो ऐसा बोलते थे तो हनुमान कि चालीसा जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचा। सर ये क्यों पढ़ते थे हनुमान चालीसा? वो ऐसे था ना कि काम करने की आदत नहीं होती। देश में एक कल्चर है हाँ। कि एक बार मैंने एग्जाम दिया, यूपीएससी का एग्जाम पास हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया एजेआईएस और मैं डीएम बन गया, तो उसके बाद मेरी कोई जांच परख नहीं होती है। क्या हनुमान चालीसा से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ताकि मेरे पर कार्रवाई ना हो? हाँ, वो देखिएगा, हिंदुत्व में तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, किन्हीं राम का स्मरण करना, किसी कृष्ण का स्मरण करना या किसी हनुमान का स्मरण करना, वो कहते ही इसलिए हैं कि भाई कष्ट के समय पर अगर हम याद करेंगे तो हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा। कि जो माननीय बहन जी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगी, यदि हमारे किसी काम में खामी मिली तो उससे कैसे ही बच जाएं, इसलिए हनुमान चालीसा। सर ओम प्रकाश राजभर ये भी बता रहे थे कि बहन जी अगर किसी जिले में जा रहे हैं तो किसी अधिकारी को नहीं पता होता था कि कहाँ पे कहाँ चली जाएंगे, कहाँ निरीक्षण करने लगेगी, तो ऐसा वो बहन जी करती थी। नहीं, मान्य बहन जी का दस्तूर बिल्कुल ठीक है, करती थी, बिल्कुल दस्तूर ठीक है। कि मान लीजिए मैं फैजाबाद पर जा रहा हूँ और फैजाबाद से पहले कोई और जिला पड़ता है, तो आकस्मिक दौरा हो जाएगा मेरा, वहां से वही निकाल लीजिएगा और किसी भी स्कूल पे ले चलिएगा या किसी तहसील पे ले चलिएगा, मैं वहां से आकलन कर लूंगी कि आखिरकार इधर क्या मेरे जो आदेश है, जो सरकार के आदेश है, उनका कितना इधर पालन हो रहा है। तो वो जांच परख करने के लिए और एक ही खर्चे पर, आज मोदी साहब एक जगह उद्घाटन करने जाते हैं, 1,66,00,000 के करीब में खर्चा आता है। माने बहन जी के दौरों के आप लोग लगा लीजिएगा, मिनी इंडिया है उत्तर प्रदेश, और जो मिनी इंडिया है तो इंडिया के बराबर जैसा ही तो है। तो माने बहन जी एक खर्चे में कई जिलों का दौरा हो जाए, निरीक्षण हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप बार बार ओपी राजभर जी का नाम ले रहे हो, तो ओपी राजभर जी न अपनी कौम में विश्वास पात्र हैं और न मान्य बहन जी की डिक्शनरी में विश्वास पात्र हैं। और चूंकि हालात और ख्यालात बदलते रहते हैं उन परिस्थितियों में, क्योंकि मेरा सीधा सीधा प्रश्न है आपके माध्यम से राजभर बिरादरी से और ओपी राजभर साहब से, बहन जी तुम्हारी नजर में इतनी खरी हैं, इतने बढ़िया उनके काम थे, तो तुम छोड़ करके चले क्यों गए? तुमने योगी जी के गीत क्यों गाए? तुमने औरों के गीत क्यों गाए? अरे कोई बात नहीं, मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री काल जितने टाइम का मिला उतने टाइम तुम भी मंत्री रहते, या वो रामाचल राजभर नहीं रहे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो कहीं बसों में कोई चूहे मारनी दवा बेचने वाले लोगों को माननीय बहन जी ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी सोच के आधार पर और उनको इतना बड़ा मंत्री बना दिया, 18 मंत्रालय रहे। वो रामाचल राजभर तो को छोड़ करके सपा में मास्टर जी मैं आपको रोक रहा हूँ, आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, आम आदमी थोड़ी है, वो कैबिनेट मंत्री है और सरकार में है इस समय, जो ऐसी बात करें, क्या उनको डर नहीं है? मैं तो आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भटकाऊ प्रवृत्ति के नेता हैं, विचलन की स्थिति में रहते हैं, दल बदलू हैं, और आपके माध्यम से मान्य बहन जी से भी अनुरोध है कि हालात परिस्थितियां कुछ भी, हमारी विचारधारा मरी नहीं है, हमारा उद्देश्य कहीं खत्म नहीं हुआ है। वोट कम और ज्यादा होती रहती है, सरकार आती और जाती रहती है, लेकिन आपके नाम को कोई मिटा नहीं सकता। साहब कांशीराम साहब का नाम आज सरकार लेती है, जो विपक्षियों की सरकार है, मोदी हैं और कोई हैं, सारे लोग माने कांशीराम साहब का नाम लेकर के उनको याद करते हैं। टीवी चैनल्स पर भी आज
अगर जब सरकार बदलने का इस देश में कहीं माहौल पर चर्चा होती है तो मानवर कांशीराम साहब का नाम आता है। शेरनी की तरह आपका नाम भी आएगा, लेकिन ऐसे लोगों को, दल बदलू लोगों को अगर दूर रखेंगे तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा और हमें पुनः सरकार चलाने का मौका। सर, आप तो एक जमीनी स्तर के पदाधिकारी रहे, कार्यकर्ता रहे, तो इसके पीछे रीजन क्या है जो बार बार मायावती बयान दे रहे? कुछ इसमें बीजेपी को दबाव में लेने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि अगर तुम इतना सीट नहीं दोगे तो मैं बसपा की तरफ जाऊंगा? क्या इसके पीछे रीजन आपको लग रहा है? देखिएगा, इसका मतलब कि चाहे ओपी राजभर साहब हैं या इस तरह के मानसिक स्थिति वाले लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उसी कैटेगरी के हैं, और कई हैं जो लोग हमें यहाँ सपने दिखाते थे, आज वो दूसरी जगह धक्के खा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। या ये आज का सांसद है चंद्रशेखर, इसको एक सीट नहीं दी थी सपा ने, अखिलेश ने, लेकिन वही चरणों में पड़े रहे। तो जो ऐसे लोग हैं, उन लोगों की जो नेचर है, प्रवृत्ति है, वो चूंकि हर वक्त अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने संत महापुरुषों की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। संत महापुरुषों की विचारधारा तो यही थी कि जिनको मौका नहीं मिला है उनको मौका तैयार करें, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब का भी ये कहना रहा है कि मौका मिले तो भुनाओ, मिले तो बनाओ। सर, बहन जी का बखान तो आप ओपी राजभर कर रहे हैं, लेकिन बहन जी बहुजन समाज से दूरी क्यों बना रखी है? वो समाज में जाती नहीं, उठती बैठती नहीं है, तो ये जो बहुजन समाज पार्टी ग्राफ गिर रहा है तो उसके पीछे तो यही कारण हो सकता है। नहीं 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 नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे। जब मानवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन संगठक हमारा अखबार होता था, उसके मुख्य संपादक, बामसेफ जो हमारी थी और आज भी है, उसके भी अध्यक्ष मानवर कांशीराम साहब, तो सारे लोग ये कहते थे कि भाई एक आदमी का वो है। आज साहब के दिशा निर्देश के मुताबिक माननीय बहन जी ने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जब तैयार करना शुरू कर दिया है तो फिर लोग चीख रहे हैं कि भाई बहन जी तो शांत बैठी। कहाँ बहन जी शांत बैठी है? बहन जी का संदेश लेकर के यदि मैं जा रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, या आपके माध्यम से फिर जनता के बीच मेरी बात जा रही है, आपको कौन मानता है सर? कागज आकाश कौन मानता है? ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये नहीं, जो ऐसा विश्वनाथ नहीं। पाल को कौन मानता है? आप बहन जी को पूरा जनता मानती है ना, बहन जी को चाहती है कि हमारे बीच में आए। नहीं तो बहुजन समाज फिर तैयारी करे ना, एक एक रुपया, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए दे करके माने बहन जी का कार्यक्रम लगाए। बसपा के पास उतना फंड तो नहीं है ना, बसपा ने किसी से चुनावी बॉन्ड का पैसा तो मिला नहीं है। तो जो मतलब है माने बहन जी के, देखिएगा बहन बेटी हैं और प्रतिष्ठावान हैं, उनके कार्यक्रम पर कुछ तो पैसा खर्च होता है। इसमें तो पैसे शब्द जो है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो खर्चा होता है उसको इकट्ठ करना तो मेरी जैसे लोगों की जिम्मेदारी है ना, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और आप जो कह रहे हो कि भाई आपको कौन मानता है, आकाश आनंद जी को कौन मानता है, दुनिया चीख मार रही है कि भतीजा ठीक काम कर रहा है। दुनिया कह रही है कि नहीं नहीं, नया लड़का बेशक है, लेकिन बात तथ्य की रखते हैं। 2-1 कड़वी बात उन्होंने कही थी, माने बहन जी ने उनको समझा दिया, उन्होंने ये बात मान ली कि हाँ भाई मेरे से भूल हो गई, माने बहन जी ने पुनः आदेश कर दिया और आज वो जो अव्वल दर्जे के हैं, जस्ट ए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप। माने बहन जी आज 70 साल के करीब के हैं, क्योंकि उनका जन्म 56 का है, मेरा 53 का है, मेरे से 3 साल छोटी हैं। तो माने बहन जी के साथ हम लोगों ने काम किया और आज भी कर रहे हैं। ये अभी भी जो हम आप लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं, तो ये बहुजन समाज पार्टी का ही तो काम है। हमको चर्चा दूसरों की तो कर नहीं रहे, दूसरों के पास तो अथाह पैसा आया, बेईमानी का पैसा आया। और तो और इस देश में अंधभक्त जो कहते हैं कि गाय का बाग वो ये, अरे वो पांचों के पांचों जिनके वो चल रहे हैं, साल्टर चल रहे हैं, वो किनके हैं? उनसे बीजेपी चंदा लेती है, हमें तो कोई बोलने भी नहीं देता।
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, माने बहन जी को कोई बोल नहीं देता। इतना काफिराना काम इस देश में हो रहा है। सर, बहुजन समाज पार्टी को आरोप लगता है कि बहुजन समाज जोड़ने का लक्ष्य नहीं है, पैसा जोड़ना लक्ष्य है बहुजन समाज पार्टी का। अगर ये लक्ष्य होता तो मुझे अभी चिंता क्यों व्यक्त करनी पड़ती? मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को क्यों अनुरोध करता कि माने बहन जी का कार्यक्रम लगाएगा, दिल्ली में लगाएगा। अरे तो मानो काशी राम करेगा, अगर समाज जुड़ जाएगा तो 1-1 रुपए आपको लिए वही सब कुछ हो जाएगा। समाज तो जोड़ो, देखिए पैसा को क्या जरूरत है? आपकी चिंता से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि आज जो एक बीच में थोड़ा सा एक अल्प अंतर आया कि मेरा साथी समाज में पूर्णतः मन से न जाकर के कुछ विशेष लोगों के पास जाने लगे, तो उनसे विशेष लोगों से बात नहीं बनने वाली है। वो आपकी चिंता वाजिब है, आपकी चिंता पर अपनी सहमति जताना मेरा भी वाजिब है कि यदि साहब के जमाने का और माने बहन जी का आज से 5-6 साल पहले का जो हम काम देखें तो उस पर पुनः जोश आ जाना चाहिए, सक्रियता बढ़ जानी चाहिए। और बिल्कुल बात सही कह रहे हैं साहब ने, तो ये करके दिखा दिया ना इलाहाबाद पर 1988 में जब चुनाव लड़े बीपी सिंह के खिलाफ कि भाई 1 वोट और 1 नोट, और साहब को जितनी वोट मिली उतने ही लगभग नोट मिले। 100-200 का अंतर आया था कि नोट ज्यादा थे, वोट थोड़ा कम था। तो ये आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ माने बहन जी। उस विषय में भी हमको और मानद जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको इस तरह का भी दिशा निर्देश वो दे रही हैं और बोल रही हैं कि भाई आप बिल्कुल जड़ में जाइएगा, तब बात बनेगी।